जब जब बहार आई। कहाँ रह गए सब? सब के सब ड्रामा कर रहे हैं। और ये तुम्हारे पापा? कुछ पता चला पापा? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता चला। इस शहर में तो होगा नहीं। ठीक कह रही है मम्मी जी आप। वैसे मेरे हिसाब से तो मनीष अभी सेकंड हनीमून के लिए किसी एग्जॉटिक लोकेशन पे होगा। फिजी, स्विट्जरलैंड या सिंगापुर। विनी और मनीष अभी किसी 5 स्टार होटल में किसी कमरे में। प्लीज प्लीज प्लीज। आज बेशक ही मनीष के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं कहूंगी कि मनीष का कैरेक्टर वैसा नहीं जैसा तुम बता रहे हो। अभी अभी हम विनी के घर से आ रहे हैं। विनी और उसकी मम्मी विनी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। जो भी मनीष ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। कमाल है। यूं टहलने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए ना, मामला तो बिगड़ता जा रहा है। क्या करूं? सब ढूंढ ही तो रहे हैं। हाँ? ढूंढ ही तो रहे हैं उसे। पता नहीं कहां चूक होगी मुझसे, कहां चूक हो गई। ये वक्त अपने आप को दोष देने का या अपने टुकड़े रोने का नहीं है। तो क्या करूं? क्या करूं? ऐसी नालायक औलाद का दोष अपने सर पे ना लूं तो क्या करूं? अरे दोष अपने ऊपर लेने से क्या मनीष मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि वो खोया नहीं है, कहीं चला गया है। और पूछने की तो उसने कभी जरूरत ही नहीं समझी किसी से। शादी की थी, बीवी को तलाक दे दी, बच्चे हैं, रोते रहे, कोई जरूरत नहीं उसे। अगर खोया नहीं तो ले आइए ना उसे। ले, बिल्कुल। बताओ कहां से, बताओ कहां से लाऊं? उसकी वजह से, वो एक बदतमीज सुकेश की वजह से मैं उस लड़की विनी के घर गया, अपनी बेइज्जती करवा के आया हूं। बेइज्जती करवा के आया हूं। किसकी वजह से? इसी नालायक औलाद की वजह से।
अगर औलाद का सुख यही है तो ऐसी औलाद से तो बस करिए। कुछ भी बोले जा रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं आप? बस भी कीजिए। जानते अभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी भाभी। खा गया होगा मनीष। हे भगवान। मम्मी पापा का है? पता नहीं। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। मुझे भी। सो जाओ तुम दोनों चुपचाप। मम्मी पापा को फोन लगाओ ना प्लीज। आपका और पापा का झगड़ा हो गया इसीलिए पापा छोड़कर चले गए। बोलो ना मम्मी प्लीज। पापा नहीं आएंगे तो हम भी आपको छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि आपकी वजह से पापा नहीं आ रहे। मम्मी तुम दोनों से इतना प्यार करती है फिर भी मम्मी गंदी है। मम्मी को पापा की याद आ रही है। मम्मी आप रो रहे हो? चलो सो जाओ तुम दोनों चुपचाप। चलो। मम्मी मत रो प्लीज मत रो। मम्मी आप मत रो। अभी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती। तुम दोनों के सहारे ही तो जी रही है। हाँ। जहां पे हो प्लीज खबर करो कम से कम बच्चों के लिए। मिस्टर राजेंद्र मेहरा के नाम का लेटर है। लेटर कहाँ से है? मनीष मेहरा। क्या वो घर पे है?
किसकी चिट्ठी है? अरे बोलती क्यों नहीं? किसकी चिट्ठी है? मनीष की। मनीष की चिट्ठी? क्या लिखा है उसने? हाँ, कहाँ है वो? ठीक ठाक तो है ना? बोलिए ना। वो जहां भी है ठीक है। अरे अगर ठीक है तो फिर आता क्यों नहीं है? ब्लैकमेल कर रहा है वो। ब्लैकमेल? मतलब? वो कहता है कि वो यहां से इसलिए चला गया क्योंकि उसे यहां शांति नहीं मिलती। उससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं। यह पूछा जाता है कि उसने तलाक क्यों लिया, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक उससे ये सवाल पूछने बंद नहीं किए जाएंगे। अरे वाह, वो कुछ भी करे और हम उससे पूछे भी नहीं। तभी तो कह रहा हूं ब्लैकमेल कर रहा है। चुप रहिए आप, कोई ब्लैकमेल नहीं। कहाँ है वो? बोलिए ना। उसके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा। लिखा है तो ये चिट्ठी कौन लाया? मनीष लाया होगा चिट्ठी। कहाँ है मनीष? कविता? क्या कविता? कोई अपनी चिट्ठी खुद लेकर आएगा क्या? तो फिर कौन लाया चिट्ठी? मैम जी, कोरियर वाला देके गया है। देखिए, आप कहीं से भी मनीष को ढूंढ कर लाइए। मुझे पता है वो यहीं कहीं होगा। आप ढूंढ के लाइए ना उसे। मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? उसने कोई पता नहीं लिखा। आप फोन करिए ना उसे। उसका फोन बंद है। मुझे पता है वो फोन जरूर करेगा और आप मुझे बताएंगे नहीं। आप मेरे से वादा कीजिए कि आप उससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे कि उसका तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ। वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए। नहीं पूछू बस। जीवन का ये सफर तो लहरों के है हवाले, रिश्तों की नाव डूबे, संभले नहीं संभाले। ओ इनकी हर एक खुशियाँ तकदीर के हवाले। ला 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 ला। जब जब बहार आई। बेटा, मनीष के बारे में कुछ पता चला? पापा जी, अब मनीष की खबर अखबार में तो छपेगी नहीं। हवा बना के रखा हुआ है उस मनीष को। एग्जैक्टली मॉम, अब उसे डिवोर्स चाहिए था। डिवोर्स क्यों लिया? क्योंकि वो अपनी जिंदगी आजादी में जीना चाहता था। डिवोर्स लेके उसने क्या किया? भाई चला गया। और हम हैं कि उसके पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। भाई जाने दो उसको, करने दो अपनी जिंदगी एंजॉय। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छे से हिंट दे रहा है वो। स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो। अरे भाई दूर रहो ना उससे। ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको कहा था उसने? नहीं नहीं नहीं, पापा जी को पर्सनल मैसेज भेजा था उसने। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सॉरी काम्या, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस एक सच्ची बात बयां कर रहा हूं। हमारी फैमिली इस बात को जितनी जल्दी समझ लेगी उतना बेहतर रहेगा।
अरे वो नीलू ऑरेंज पास करना। भाई मैं तो भूखा नहीं रह सकता किसी के लिए भी। अरे रुक जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटा अगर मनीष के बिना जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। हेलो मेरे साहब, हेलो कपूर साहब। कपूर साहब, मनीष का खत आया है। अच्छा क्या लिखा है? लिखा है वो ठीक है, और लेकिन वो इतनी दूर क्यों गया? उसका कहना है कि उसे घर में शांति नहीं मिलती। उसे हजारों तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वापस तभी आएगा जब तलाक से जुड़े कोई भी सवाल उससे ना पूछे जाए। चलो आ जाए। हाँ, और कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। और हाँ, काम्या को बता देना, उसे तसल्ली हो जाएगी। जी काम्या को बता दूंगा। अच्छी खबर है, मनीष का पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू बांटो। कैसे, कहाँ है जनाब? मॉरिशस या स्विट्जरलैंड? ये तो नहीं कहा कि वो कहाँ है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि वो एक शर्त पर आएगा कि सब लोग प्रॉमिस दे कि उससे तलाक के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। ये लो जी, शाबाश। ये तो थ्रेटनिंग हो गई, सीधे सीधे धमकी। जब जब बहार आई। ये लो जी, शाबाश। ये तो थ्रेटनिंग हो गई, सीधे सीधे धमकी। देखा, आपकी ऐसी ही बातों की वजह से रो पड़ी हो। नहीं, मेरी बातों से नहीं, तुम्हारे इन तानों की वजह से वो रोती हुई चली गई है। नॉनसेंस। मुझे तो पता था कि मनीष आएगा। ये सब ड्रामा है। मैं देखती हूँ जाकर। नहीं, ड्रामा मैंने किया है ना, मैंने ही तो किया है सारा ड्रामा। मैं ही जाता हूं। पापा जी कुछ अजीब नहीं? और हता भी क्या है, रोना और रुलाना। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेटा किसका लौटा है, एक्साइट कौन हो रहा है? बचपन से ही ऐसे हैं क्या? व्हाट? शट अप सुकेश। नीलू, जरा इसको थोड़े फ्रूट्स काट के दे। तू क्यों रुक गई? अरे ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक ये महराज ना मेरी बेटी को सेटल नहीं होने देते ना, ये सब ऐसे ही चलेगा। सच में सुकेश, बहुत ही खराब किस्मत है मेरी काम्या की। नीलू की तरह नहीं है जिसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। अब सबकी किस्मत तो हमारी मेम साहब जैसी नहीं हो सकती। भाई ब्रेड में इतना भी बटर मत लगाओ कि बंदा फिसल जाए। तुम भी ना।
भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है। ओ दे दी नजर में खुशियाँ, या फिर हम के साए। अरे मेरे बच्चे, ऐसा नहीं रोते, ऐसा नहीं रोते बेटा, ऐसा नहीं रोते। सीमा और सुकेश की तो आदत है ये फालतू बातें करने की। हा? नहीं पापा, मुझे उन सबसे कोई शिकायत नहीं है। वो लोग तो मेरी प्रॉब्लम शायद समझ ही नहीं पा रहे। तुम ठीक कर रही हो, मुझे मालूम है तुम इस वक्त मनीष को लेकर परेशान हो रही हो, लेकिन अच्छी खबर मिली ना कि मनीष ठीक ठाक है। हैं? चलो पानी पी लो, पानी पी लो, ये लो। ये ऐसे ही है पापा, इसी तरह मुझे दुखी करते आए हैं। बेटा ये दुखी करना नहीं होता, हो सकता है तुम मनीष को समझ ही नहीं पाई हो। 9 साल के कम होते हैं पापा। क्या आप मम्मी को समझ पाए?